हेलो फ्रेंड्स, फॉर अबाउट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए नेक्स्ट, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। नाम लें उनका, उनके चेहरे के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो देख सकते हो। ऐसे होती है, मेरे को एलर्जी, देख लो। आप लोग कहते हो आप बीमार रहते हो। अभी मैं ठीक थी ना, रीडिंग स्टार्ट किया था तब तक ठीक थी। अभी देखना, अभी रीडिंग होते होते मेरे क्या हालत हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ऐसा फील होता है कि आप दोनों को कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या किसी एक को तो लगता है। थर्ड पार्टी, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के बीच क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, सोचा बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज, पास्ट लाइफ कनेक्शन, थर्ड पार्टी, ओवर थिंकिंग, मैरिज। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डाउट, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैरिज या तो हो चुकी है या मैरिज करनी है, इस चीज़ को रिगार्डिंग है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, शक बहुत ज़्यादा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। हो सकता है किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। यहाँ पर बैलेंस, ओके, दो सिचुएशन में बैलेंस। मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा, तो यहाँ पे दो सिचुएशन है जहाँ दो के बीच में बैलेंस बनाने की एनर्जी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग ओवरऑल, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है। अगर आपके पास टाइम कम है आप तो आप अपने लिए डायरेक्ट स्किप करके जा सकते हो, लेकिन हम कहेंगे कि आप दोनों ही पहले देखिए। इससे क्या होता है कि इनडायरेक्टली आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन पता चल जाती है, कि माइंड में चल जाता है कि दोनों में अगर डिफरेंस आता है तो उसका मतलब वो किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर दोनों ही ऑलमोस्ट सेम जैसी आती है तो उसका मतलब है वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपको थर्ड पार्टी रीडिंग मिल जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। सेलिब्रेशन, चेंज, शेयरिंग, ordinariness, inner voice, experiencing, okay. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे आ तो गया समझ में, वही सेम यहाँ से भी वही और सेम वही वहाँ से भी, ठीक है। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो 3 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 3 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर एंड 10 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन हैं यहाँ पर क्योंकि हमने बहुत कम कार्ड निकाले हुए हैं यहाँ पर, और ये तो ऑरिकल डेक होती है, इनमें ना जोडिक साइन नहीं होते हैं, और यहाँ पे हमने कम कार्ड लिए हुए हैं। तो ये सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चेंज के कार्ड को अगर हम दी वर्ल्ड का कार्ड माने तो ये भी सभी जोडिक साइन वालों के लिए हो जाएगी रीडिंग। एनीवे चलिए, अगर ये रीडिंग आपका कुछ एंजल नंबर्स हैं, जैसे हो सकता है आपको 333 दिखाई दे रहा हो, 1010 दिखाई दे रहा हो, 666 दिखाई दे रहा हो, अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो आप इनके मीनिंग डिकोड करिए, ठीक है, और वहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिलती है उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। ये आपको गूगल या यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन जो है ना कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर गुस्सा हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा शक की स्थिति हो सकती है इनकी, या क्या कहना चाहिए, कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जिनसे ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ों में फंसे हैं वहाँ पे, ठीक है, और ये चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं यहाँ पर। जैसे कुछ लोगों के केस में यहाँ पर जैसे लड़ाई झगड़े अगर इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी कंपटीशन चल रहा है, किसी तरीके का राइवलरी चल रही है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं या सेलिब्रेशन ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या हो सकता है एक पार्ट टाइम थोड़ा इन्हें कहीं मौका मिला है सेलिब्रेट करने का, तो ये वो कर रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, ठीक है। कुछ इनके एक्सपीरियंसेस हैं जो हो सकता है बुरे हों, अब ये थोड़ा सा बेहतर उनको चीज़ों को करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा संघर्ष इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, हो सकता है डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो राज़ी नहीं है, अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक चेंज अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ जो कुछ चल रहा है ना, ये उससे इतर कुछ फील करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं अपनी, हो सकता है अपने दुख को शेयर करना चाहते हैं, या अपने एक्सपीरियंसेस जो भी इनके रहे हैं वो उनको शेयर करना चाहते हैं। थोड़ी सी नॉर्मल सी लाइफ, जैसे ऑर्डिनरी चीज़ें जैसे होती हैं कि बेसिक अपना, किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, किसी को छोटी छोटी काम अपने करने अच्छे लगते हैं, हाउस होल्ड वर्क जो भी होते हैं उनको कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी छोटे छोटे काम जिनमें अपनी और एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जी रहे हैं, बट उन छोटे छोटे कामों में अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। अगर बहुत लंबा समय हो गया है दुख, तकलीफ़, गुस्सा, ठीक है, और शक, ये सब एक्सपीरियंस करते हुए, तो तब ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट, जो भी इनका एक्चुअल नेचर है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, ठीक है, अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, चेंज अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। तो अभी कह सकते हो कि इनका इमोशनल पार्ट काफ़ी ट्रिगर्ड है, और ये अपने उन चीज़ों से जो भी ये इनके एडिक्शंस हैं, बैड एडिक्शंस हैं, उनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी इनकी एक यूजुअल लाइफ इनकी रही है, जिस तरीके का भी इनका नेचर है ना, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट जा करके अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जो भी इनका नेचर है उससे इन्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिली, तो अब ये हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा अपने अंदर एक चेंज लेकर आना चाहते हैं कि शायद अपने बिहेवियर में चेंज ला करके, या अपने जो भी इनका सोचने समझने का तरीका है उसमें चेंज ला करके शायद ये अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी है तो काफ़ी चीज़ें, एडिक्शंस भी हैं इनके अंदर बहुत सारी चीज़ों की, यस, बाहर निकलने की, किसी कुछ चीज़ों में ना इनका ना ये बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नहीं कि आते छूट ही नहीं रही, हो सकता है नशे की आदत हो सकती है, हो सकता है लिस्टी नेचर हो सकता है, गुस्सा करने की आदत हो सकती है, शक्की हो सकते हैं, कुछ भी चीज़।
तो फिलहाल जो है ना, इनको एक बेचैनी है उन जो भी इनके अंदर एडिक्शंस हैं, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बाहर निकलने की एक बेचैनी इनकी, ठीक है। अगर बहुत लंबा समय हो गया इनके लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, या बहुत लंबे समय से हो सकता है कुछ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ है, तो ये थोड़ा सा टाइम उससे बाहर लेना चाहते हैं, ठीक है। कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत बेचैनी है ना। ये रेबल के कार्ड को भी अगर हम कहें तो ये कार्ड ऑलमोस्ट इसी कार्ड को दिखाता है, ठीक है। सारे बंधन तोड़ के बाहर निकलने की एनर्जी। एक न्यू विज़न अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, नए सिरे से कुछ, ठीक है। किसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बहुत लंबे समय से अगर इन्होंने किसी के साथ में बातचीत नहीं किया, जिससे बहुत से ऐसे हो सकता है, जैसे एक सिचुएशन समझो कि किसी चीज़ में बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे, स्टक थे, बिजनेस के सिलसिले में, घर के काम करने में, या किसी तरीके की कोई बीमारी थी, किसी बीमार की सेवा करने में, उसकी देखभाल करने में, या फिर अगर स्टूडेंट है तो पढ़ने में बिज़ी थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में बिज़ी थे, तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ में भी ये इंडल्स थे ना, ये उससे थोड़ा डिफरेंट फील करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। नई चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अगर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी रही है तो थोड़ा सा पैसों के मामले में अपना थोड़ा सा अबंडेंट फील करना चाहते हैं, किसी तरीके का एक कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं, ये है। और बेचैनी है इन्हें कि कब निकल पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे, जल्दी से निकलें, ठीक है। किसी तरीके का कोई धोखा, कुछ चीज़ हो सकती है जो बहुत बुरे एंड पे इनके साथ ख़त्म हुई हो, ये भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई है। तो अभी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हार्मनी, टोटलिटी, गिल्ट, फाइटिंग, कंडीशनिंग, क्रिएटिविटी। बेहतर है, अच्छी एनर्जी है। आपके पर्सन को हो सकता है शक्की टाइप के रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है इन्होंने शक किया हो आपके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। सबके लिए ज़रूरी नहीं है बट किसी के लिए तो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब आपने उनको एक क्लियर वार्निंग दे दिया है, एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री तैयार कर दी है। 3 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर अगेन, ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिएक साइन की एनर्जी है एज यूजुअल। और आपके लिए अगर कहें तो आपके पर्सन के दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ने एक दूरी बना ली है, आपने एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री क्रिएट कर दी है, जहाँ पे आपने उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया है कि अगर ये करोगे तो या ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंडीशंस लगा दी आपने, मतलब कह सकते हो ना, आपने हद तय कर दी उनकी। सपोज एक एग्जांपल, जिससे कि अगर मुझे कमिटमेंट दोगे, मेरे लिए स्टैंड लोगे तो मेरी ज़िंदगी में रहो, नहीं तो चले जाओ। आना है तो कम्प्लीटली आओ, नहीं तो चले जाओ। कुछ इस तरीके की टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी इसलिए लगती है क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपने उन्हें छोड़ दिया, या हो सकता है जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपके पर्सन ने आपको तब छोड़ा हो, इसलिए शायद अब आपने एक क्लियर बाउंड्री तैयार कर दी है और आपने
एक बैरियर लगा दिया कह सकते हो। आपके पर्सन आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, अपने दिल दिमाग की सुनना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, आपको वो कंप्लीट देना चाहते हैं, सब कुछ कंप्लीटली। हो सकता है पहले इन्होंने न दिया हो अपना 100%, तो अभी आपको अपना 100% देना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। जहाँ अब ये ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो। अब ये चाहते हैं कि अपना 100% देना है। इन्हें मालूम है कि अगर ज़रा से भी चूक हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गिल्ट है इन्हें बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला या आपको उस वक्त में छोड़ा था जिस वक्त आपको शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना इनको गिल्ट है। अभी हम गिल्ट को क्लैरिफाई और कर लेंगे। फाइटिंग, लड़ाई झगड़े आप लोगों के साथ बहुत हुए हैं। कंडीशनिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन को या तो इस बात का अंदाज़ा हो गया कि आपको अपनी वर्थ समझ आ गई है। आप पहले शायद अपनी वर्थ नहीं समझते थे, आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, अब आपको समझ आ गया। पहले हो सकता है आपके पर्सन आपको बेवकूफ़ बनाते थे, या हो सकता है आपको ये डराते थे कि आप उनके बगैर, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि आप उनको लगता था कि शायद आप उनके बगैर चल नहीं पाओगे, आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आपको बना के रखनी है, मतलब कैसे भी करके, वो चाहे जैसा मर्जी बिहेव करें। बट अब आप जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हो, स्ट्रॉन्ग हो गए हो, अपने डिसीजंस खुद लेने की क्षमता आ गई है। अब आपके अंदर के फियर इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अब आप पहले जैसे भोली भेड़ नहीं रहे, अब आप लॉयनेस बन चुके हो या लॉयन बन चुके हो, और अब आपको उल्लू बनाना उतना आसान नहीं। अपनी वर्थ आप पहचान चुके हो, अब आप डरोगे नहीं, ठीक है, चीज़ों का। कुछ केसेस में आपके पर्सन को आपका रियल चेहरा समझ आ गया है, जहाँ उन्हें समझ नहीं आता। अभी अच्छे बुरे दोनों ही नोट पे हो सकता है, पर उन्हें समझ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम गिल्ट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्रिएटिव करना चाहते हैं, चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, नथिंगनेस की एनर्जी है। अभी फ़िलहाल शायद ये सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, ठीक है। एक चेंज ये लाना चाहते हैं, बट उस चेंज के लिए अभी करें क्या, शायद इनको पता नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, बट एक चेंज तो लाना चाहते हैं। पर जबकि आपको चेंज करने के लिए आपको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। जब आप नहीं ले रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी चेंज नहीं होगा। एडवेंचर की एनर्जी है। आपके साथ किसी एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, या फिर ये आप काफ़ी एडवेंचर फील होता है इनको जब भी ये आपके साथ में होते हैं। जब ये आपके बारे में इमेजिन करते हैं कि आपके साथ अगर लाइफ होगी तो कितनी एडवेंचरस होगी, ये फील करते हैं। अवेयरनेस, इन्हें काफ़ी हद तक अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। आपके मामले में भी ऐसा सोच रहे हैं जैसे अब आपको अपनी रियल वर्थ का अंदाज़ा हो गया है। अब आप काफ़ी हार्मनी में आ गए हो, ठीक है। अब आप रिस्क नहीं लेते हो, आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। आप लड़ने के लिए अब तैयार हो, पूरी तरीके से रेडी हो, मैच्योर हो, उनको ऐसा समझ आ रहा है। अवेयरनेस आपके अंदर आ चुकी है, काफ़ी क्रिएटिव हो गए हो सकता है आप कुछ नए नए काम कर रहे हो, एडवेंचरस हो गए हो, अब आप नए रास्ते ढूंढने आपने सीख लिए हैं। एलोननेस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके बगैर अकेले हैं, ठीक है। अकेले हो सकता है, आप भी हो सकते हो, लेकिन आप बहुत मजबूत हो गए हो आपके पर्सन के कंपैरिजन में, ठीक है। आप, उन्हें समझ आ गया कि अब आप अकेला भी अगर आपको छोड़ दिया जाएगा तो आप अपने रास्ते खुद बना लोगे, आप रोशनी की तरफ चले जाओगे। आपको somebody is calling me, कॉल नहीं किया करें यार, कितनी बार बोला है मैंने। वीडियो के टाइम पे कॉल करने का मतलब होता है वीडियो डिस्कनेक्ट होना, ठीक है। हमने पहले भी मना किया है, कॉल आप जितना मर्जी कर लो, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, बट कॉल आपकी पिक नहीं होगी, ठीक है। तो कॉल नहीं किया करें प्लीज़। अंडरस्टैंडिंग, आपके पर्सन को कहीं हद तक तो ये आ गया है कि अब आप ना चीज़ों को समझने लग गए हो, बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ गई हैं आपको, हर चीज़ के गुड एंड बैड। इवन आपके पर्सन को भी समझ आ गए हैं काफ़ी हद तक, उन्हें भी, उनके अंदर भी जो है वो ये चीज़ आ रही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर आपको पिंजरा मिला है, आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी, लेकिन अगर आप और जो खुले में हो तो आपको हर चीज़ अपनी खुद से रिसोर्सेज आपके ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको खुले आसमान में उड़ने की पूरी आज़ादी है, पर अगर आपको पिंजरा मिला है तो आपके लिए सिर्फ वही एक दुनिया है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और आपको भी समझ आ गया और आपके पर्सन भी समझ रहे हैं इस चीज़ को। आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं इस वक्त, अलग तो हैं काफ़ी। रीबर्थ की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे एक नया, ये खुद भी चाहते हैं आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना, बट उनको लग रहा है कि अब आप ना, आपका नया जन्म हुआ है, एक कंप्लीशन, जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई। तो आपको ये भी देख रहे हैं कि अब आप पहले से बहुत डिफरेंट हो गए हो, बदल गए हो, कंट्रोलिंग हो गए हो, ठीक है।
और ये भी एक नया जन्म चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कंप्लीशन के साथ फिर से कुछ नया क्रिएट करना है। कंट्रोल, ये अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं आप पे, ठीक है, या पास्ट में इनकी हैबिट थी कंट्रोल इशू, और अभी ये क्या है, आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप पुरानी बातों में अभी भी आप फंसे हुए हो सकते हो, ठीक है, कि ये चीज़ पुरानी बातें आपके माइंड में अभी भी चल रही होंगी, ठीक है, ये भी चीज़ आपके पर्सन के माइंड में भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि उनके माइंड में नहीं चल रही, बट यहाँ पे इश्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब किसी को ज़रूरत थी तब अकेला छोड़ा गया है, इस बात को लेकर के दूसरा पक्ष नाराज है। गिल्ट किस बात का है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, गिल्ट किस बात का गिल्ट है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बदला लेना है, एक नया एक डिसीज़न बनाना था इनको, तब इन्होंने डिसीज़न नहीं बनाया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी आपकी हो सकती है कि आपको जब डिसीज़न लेना था, आपको सही चूज़ करना था, हमारे व्यूअर्स ने नहीं चूज़ किया, इस वजह से आपके पर्सन को जो हो रहा है, क्योंकि गिल्ट इनको, तो आपको गिल्ट हो सकता है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको, अगर ऐसा है तो आपने गिल्ट शो किया होगा उनके सामने, तब वो ऐसी चीज़ सोच रहा है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के केस में ऐसा नहीं है, जहां आपने गिल्ट उनके सामने शो नहीं किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वहाँ पे आपके पर्सन के मन में खुद के लिए गिल्ट है कि उन्होंने गलत किया, ठीक है, उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जस्टिस नहीं किया आपके साथ, जब उन्हें सही चुनाव करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, इस वजह से चीज़ें आई, और आप शायद उनसे रिवेंज के मूड में आ गए हो, गुस्से के मूड में आ गए हो, जहाँ आप बदला लेना चाहते हो, बराबरी करना चाहते हो, बट एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। वाइस वर्सा का मतलब जो मैंने बताई आपके पार्टनर के लिए, वो आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, उल्टा, ठीक, रिवर्स, ठीक है, ओके। रीडिंग अगर रिजोनेट हुआ तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। 9 नंबर, 36 नंबर एंड अगेन 9 नंबर, एंडिंग, किसी चीज़ की एंडिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, एक स्टेबल कम्युनिकेशन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठहराव चाहते हैं, किसी तरीके का मैसेज आपकी तरफ से चाहते हैं, और एक चेंज, एक ऐसा चेंज जो स्टेबल होगा, ये इनके माइंड में चलता है, ठीक है। या तो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, या आपकी तरफ से एक मैसेज का वेट कर रहे हैं, और ये चेंज जो होगा ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब परमानेंट कह सकते हो कि आप हमेशा के लिए होगा, या तो हमेशा के लिए ज़िंदगी में आना है या हमेशा के लिए चले जाना है, ठीक है। या तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें क्लियर करो, या ये खुद क्लियर करना चाहते हैं आपको, ये इनके माइंड में चलता है 24/7। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नेक्स्ट टाइम फिर से 2 कार्ड थे, 2 नहीं लेने। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। होप की एनर्जी है, पावर की एनर्जी, 8 नंबर, 17 नंबर, अगेन 8 नंबर, ओके, वहाँ 9 था, यहाँ 8 रिपीट हुआ है। 8 नंबर कर्मा को भी दिखाता है, और 8 नंबर यहाँ पर फाइनेंसेस, पैसे को भी दिखाता है, ठीक है। तो आपका कर्मा मतलब शनि का, 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है, शनि कर्म फलदाता है। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। आप जितना कमज़ोर अगर खुद को मान रहे हो, उतने कमज़ोर हो नहीं, मैंने आपको बहुत सुप्रीम पावर दे करके भेजा हुआ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप एक टाइगर की तरह, या कह सकते हो लॉयन की तरह हो आप, ठीक है। तो आप अपने अंदर के छुपे हुए इस लॉयन को पहचान नहीं पा रहे हो,
मतलब अपनी पावर को, अपनी वर्थ को नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको वो पहचानने की ज़रूरत है और आपको होपफुल रहना है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, असंभव भी संभव हो जाएगा। अगर आप सूरज को अपने हाथ में लेना चाहते हैं बॉल की तरह, तो वो भी आपके हाथ में आ जाएगा, पर आपको अपनी पावर को समझना है। ठीक है, तो देखो डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सबके लिए अलग अलग होगी, चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और कोई ना कोई एंजल या किसी तरीके के मैसेज या कुछ से उससे आपको कहीं ना कहीं से डिवाइन आपको कम्युनिकेट कर रहे होंगे, गाइडेंस दे रहे हों, तो उस गाइडेंस को समझने की कोशिश करो आप। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या मैसेज, आपको क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ओके, आपके पर्सन आपको कुछ सच बताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का, और ये इन्होंने अब तक सब कुछ रिवील नहीं किया आपके सामने, सब कुछ नहीं बताया है, तो ये कहना चाहते हैं कि आपको सच्चाई, और सच्चाई ये है कि आपसे प्यार करते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ठीक है, आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि आप उनके कंपैरिजन में एक बेहतर इंसान हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये लेकिन इनको हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये हो सकता है जहाँ अगर ये नहीं दे रहे कमिटमेंट, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये अपने आप को वर्दी नहीं मानते, ये आपको इस लायक नहीं मानते अपने आप को कि आपके सामने आ सकें, आपको कमिटमेंट दे सकें। ठीक है, तो ये जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप एक बेटर इंसान के लिए डिज़र्व करते हो, इसलिए ये आपके सामने नहीं आते। इन्हें मालूम है कि इनके अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं। फाइनल शफल, और कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिन्हें ये सही भी नहीं कर सकते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को ये लगता है कि पता नहीं है, आते हैं आप दोनों के अंदर कुछ ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, तो उनको अभी भी लगता है कि पता नहीं, हम लोगों को उन्हें डाउट है इस बात का कि, या वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि हम अपनी आदतें कभी बदल पाएंगे। मतलब उनको अपने ऊपर भी है और आपके ऊपर भी है, उनको लगता है कि पता नहीं हम आदतें शायद अपनी कभी बदल नहीं पाएंगे। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि आपसे दूर जाने के बाद उनको क्लैरिटी मिली इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो तब उन्हें समझ आया कि आपके क्या हो बेसिकली। ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस कह सकते हो या वर्थ उन्हें आपकी समझ में आई, अब वो रिवील करना चाहते हैं। हो सकता है जब आपके साथ में थे तो वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझे नहीं, उस रिलेशनशिप की वैल्यू को नहीं समझे, बट अब करना चाहते हैं, बट अब हो गई है काफ़ी देर, गलती हो गई है इनसे, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए फोकस करें, डिवाइन से प्रे करें अपने कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स से। रोमांस की एनर्जी है, लेट गो की एनर्जी है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उन्हें लेट गो कर दीजिए। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप है जो बहुत टॉक्सिक है, जिससे कोई उम्मीद नहीं है किसी तरीके की, तो उसे जाने दो, बीच में स्टक मत रहो। और रोमांस आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है किसी नए इंसान के द्वारा। लेकिन कुछ लोगों के केस में जहाँ अभी भी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो वहाँ पुरानी बातों को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, और रोमांस आप लोगों के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एनी हाउ आप लोगों के लिए रोमांस तो आ रहा है, चाहे वो किसी नए व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो इसी इंसान के द्वारा। तो पीछे की चीज़ों को आप भूल जाइए, उनको लेट गो कर दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।